11th फिजिक्स में पहला लेक्चर हो चुका था, है ना। तो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का नाम पता ही है, सरल रेखा में गति। इसका लेक्चर 2 है। एक लेक्चर में हम पढ़ चुके थे त्रिविमीय गति तक। आगे की चीजें जो है वो है स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में एक चीज समझ लें, थोड़ा समझाने के दृष्टिकोण से। परिभाषा आपके पास नोट्स में है ही कि अगर इस प्रकार से कोई पिंड है, पिंड मतलब कोई टुकड़ा है, तो स्थानांतरीय गति क्या होती है कि इसका ये वाला कण, इसका ये वाला कण, इसका ये कण, इसका ये कण, सभी कण क्या करें, पिंड के सभी कण एक साथ एक ही समय में, ठीक है, समान दिशा में गति करें। अगर ये पिंड इस दिशा में जा रहा है, ये इस पिंड का ये वाला कण, तो ये वाला कण भी इसी दिशा में जाएगा, ये कण इसी दिशा में जाएगा, ये कण इसी दिशा में जाएगा। अगर इस कण ने 2 मीटर की दूरी तय की, तो ऐसा नहीं कि ये वाला कण कितना चल जाए, 2 मीटर से कुछ ज्यादा चल जाए। ऐसा अगर हो जाएगा तो वो पिंड वैसा पिंड नहीं रहेगा जैसा पहले था। सिंपल सी बात समझे, अगर कोई पिंड है तो इस आकृति का है, अगर ये इसके सभी कण उसी दिशा में गति करेंगे, है ना, एक समान दिशा में समान समय में। अगर ऐसा नहीं कि ये 2 मीटर चलेगा तो ये वाला कण कुछ, पिंड का ये वाला टुकड़ा कण 2 मीटर से कुछ ज्यादा चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही है स्थानांतरीय गति। तो इसमें लिखा होगा, है ना, जिनके पास नोट्स ना पहुंचे, नोट्स एक बार फिर से देख ले, नोट्स यही रहेगा, जिनके पास नोट्स ना पहुंचे तो वो संपर्क कर ले, है ना। नंबर आपके पास है, लिखा नहीं हमने, लेकिन नंबर देख ले, इसी नंबर पर संपर्क करना 8115324439। तो परिभाषा आपके पास लिखी रखी होगी, उसमें देखें, यह लिखा है, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि इसके सभी कण एक ही दिशा में गति करें, अर्थात समान समय में समान दूरी तय करें। यही बात आपको हम यहाँ समझा रहे हैं, एक दिशा में गति करें और समान समय में समान दूरी तय करें। ऐसा नहीं ये वाला कुछ और चल जाए, ये वाला कुछ और चल जाए, तो पिंड की क्या होगी, आकृति अथवा आकार अथवा दोनों बदल सकते हैं। अगर ये 2 मीटर चला दो, इसको 2.5 मीटर चला दो, तो क्या होगा, पिंड का आकार बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो वही चीज है कि स्थानांतरीय गति इस प्रकार होगी, तो वस्तु की गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद एक नोट लिखा हुआ है ना। नोट जो है वो थोड़ा है सरल रेखा में गति के बारे में। किसके बारे में, नोट जो है, एक नोट लिखा है आपके पास, नोट में लिखा है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति क्या होगी, यदि वस्तु की गति सरल रेखा में है, सरल रेखा मतलब कोई ये पिंड है और ये किस रेखा में है, सरल रेखा में गति कर रहा है। कोई पिंड है वो सरल रेखा में गति कर रहा है। यदि वस्तु की गति सरल रेखा में है, किसी भी अक्ष में हो, चाहे किसी भी अक्ष से कितने भी कोण पर हो, हालांकि एक रेखा में होनी चाहिए। हम ये ऊपर के लिए चली जाए, जरूरी थोड़ी ऐसी जाए, ऊपर के लिए चली जाए, लेकिन जाएगी क्या, एक ही रेखा में। ऐसा नहीं कि एक बार इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ऐसा नहीं। भले ही ऐसी जाए, लेकिन है क्या, एक ही रेखा में जाए, तो वो गति क्या कहलाएगी, रेखीय गति। वो क्या कहलाएगी, रेखीय या सरल रेखीय होगी। उसकी गति सरल रेखीय या कह सकते हैं सरल रेखीय गति। समझ में बात आ गई। यदि वस्तु की गति सरल रेखा में है, किसी भी अक्ष में हो या किसी भी कोण पर हो, तो ऐसी गति सरल रेखीय होगी। आगे जो पॉइंट है वो समझने वाले हैं। स्थानांतरीय गति के बारे में समझ गए। यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण समान समय में समान दूरी तय करें, समान दिशा में चलें, तो वह गति स्थानांतरीय गति होगी। इसके बाद जो है वो कुछ ग्राफ से संबंधित है। ग्राफ क्या है, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें, 2 प्रकार के इसमें हमको ग्राफ पढ़ेंगे।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ग्राफ, है ना। जो 2 प्रकार के ये ग्राफ हैं, तो पहला ग्राफ यह है, यदि पहले ग्राफ में यह लिखा है नंबर 1 में, यदि समय के साथ कण की स्थिति ना बदले। सिंपल चीज है, कल हम बात कर चुके हैं इस विषय में। समय के साथ कण की स्थिति ना बदले तो कण कैसा होगा? विराम अवस्था में। समय के साथ कण की स्थिति ना बदले मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन कण अपनी जगह ना बदले। मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन आप वैसे ही बैठे, हिल डुल नहीं रहे, तो आप किस अवस्था में हैं? विराम अवस्था में। तो हम भी वही कह रहे हैं, समय के साथ कण की स्थिति ना बदले तो कण विरामावस्था में होगा। पहली लाइन में नोट्स में आपके यही लिखा है, यदि समय के साथ कण की स्थिति ना बदले तो कण विरामावस्था में होगा, है ना। तो नोट्स आपके पास है ही, तो पहली लाइन जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखें कि यदि समय के साथ कण की स्थिति ना बदले तो कण विरामावस्था में होगा। इसका एक ग्राफ दिया गया है ना। इस ग्राफ में कुछ खास है नहीं, लेकिन जैसे ये है ना, ग्राफ में यहाँ पर जो कुछ जैसे भी दर्शाया गया कोई दिक्कत नहीं कि किस आधार पे दर्शाया जाए। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो इसे 25 कहा गया है ना। ये जो दिखा रहा है ऊपर वाला, ये x है मीटर में। कहने मतलब ये वाला जो दिखा रहा है y एक्सिस, ये दूरी को दिखा रहा है। y एक्सिस किसे दिखा रहा है? दूरी को। जबकि ये जो x एक्सिस है ये समय t को दिखा रहा है, समय t को, t सेकेंड। तो यहाँ पर भी समय दिया गया है इस आधार पे, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50 है, 60 है, यानी मतलब 10 सेकेंड। तो जो ग्राफ बना है आपके नोट्स में वो इस तरीके से बना है ना। ग्राफ जो है वो इस तरीके से बना है। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ ये कह रहा है कि कण जो है इस समय 25 मीटर की दूरी पर है। कण कहाँ है? 25 मीटर। मूल बिंदु से कहाँ है? 25 मीटर की दूरी पर है। भाई एक्स एक्सिस पे दूरी दिखाएगा, कितनी दूरी पर है? 25 मीटर। समय तो बढ़ रहा है लेकिन कण कहाँ है? 25 मीटर का 25 मीटर पर। ये कण की क्या हो नहीं बढ़ रही, कण अपनी स्थिति नहीं बदल रहा। क्या 25 से 24 पर आया? क्या 24 से 25 पर या 30 पर गया? कहीं नहीं। कण सीधी इस समय के साथ चल रहा है। कहने का मतलब समय तो बढ़ रहा है। कण किसके समानांतर है? कण का जो ग्राफ है किसके समानांतर है? समय के, समय वाली लाइन के समानांतर है। तो मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन कण अपनी जगह नहीं बदल रहा। तो यह क्या होगा? विरामावस्था में होगा। तो आपके पास एक सोल्यूशन टाइप में इसमें लिखा भी है, कण 25 मीटर पर स्थिर है और समय बढ़ रहा है ना। समय बढ़ रहा है कहने मतलब यही हमने कहा, समय बढ़े लेकिन कण स्थिति ना बदले तो विरामावस्था में होगा। पहला वाला ये जो ग्राफ है ये कण की विराम अवस्था को बता रहा है। कण की विराम अवस्था, ये जो ग्राफ है वो कण की विराम अवस्था को बता रहा है। इसी में एक दूसरा ग्राफ आपके पास है। पहला ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ है वो ये कह रहा है यदि समय के साथ कण की स्थिति बदले, मतलब समय भी बदले और कण अपनी जगह भी बदले, कभी यहाँ कभी वहां, तो कण क्या होगा? गतिमान अवस्था में होगा। कल ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। कल वाला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देखे तो चीजें पता चलेगी क्या क्या हम बोल रहे हैं। कण अगर समय के साथ बदल रहा है, कण की स्थिति बदल रही, तो कण क्या होगा? गतिमान अवस्था में होगा। इस गतिमान अवस्था को जानने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है। हमारे पास क्या है? एक ग्राफ है ना। और ये इस ग्राफ को कह सकते हैं 2 का पहला। इस ग्राफ को क्या कह सकते हैं? 2 का पहला, ठीक है, दूसरे का पहला। दूसरे में 2 ग्राफ हैं, इस चीज को यहाँ हम समझेंगे, है ना। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, हाँ है क्या? ग्राफ आपको इस तरीके से दर्शाया गया है। ये x है मीटर में, ये t है सेकेंड में,
ठीक, यहाँ पर है ये 5 सेकेंड, जिस आधार पे बनाया गया हम उसी आधार पे बना देगा। ये 10 है, ये 15 है। ये 10 है मीटर में, है ना, फिर 20 और 30, ये 20 है मीटर में, ये 30 है मीटर में। कहने का मतलब एक्स अक्ष ओ ये है मूल बिंदु, ये वाली लाइन वाई एक्सिस किसे दिखा रही है, दूरी को, ठीक, एक्स एक्सिस किसे दिखा रही है, समय को। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। यहाँ इस लाइन पे चले तो 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड इस तरीके से दर्शाया गया। यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से ग्राफ कुछ बना के दिखाया गया है, यूं, ठीक है। 5 सेकंड पे कण कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ कहने का मतलब 10 मीटर, ध्यान दें। 5 सेकंड पर कण कहाँ है, यहाँ पर, यही है 5 सेकंड पर कण। कण की स्थिति क्या है, ये 5 सेकंड पर 5, यहाँ का मतलब 10 मीटर, ठीक है। अगले 10 सेकंड में है ना, 10 सेकंड पर कण की स्थिति क्या है, ये 10 सेकंड पर कण ये है, ये कहने का मतलब कहाँ है, 20 मीटर। अगले 15 सेकंड में, कहने का मतलब कुल 15 सेकंड में, अगले नहीं, अगले तो 5 है, 15 सेकंड में कण की स्थिति क्या है, ये, है ना। तो कण कहाँ है, यहाँ पर। 5 सेकंड में कण यहाँ पहुंचता है, कहने मतलब 10 मीटर। 10 सेकंड में कण यहाँ पहुंचता है, कहने मतलब 20 मीटर। 15 सेकंड में कण यहाँ पहुंचता है, कहने मतलब 30 मीटर। तो यह जो ग्राफ है तो देखिए समय बदल रहा है, समय बदल रहा, कण की स्थिति भी बदल रही। हमने लिखा क्या है, यदि समय के साथ कण की स्थिति बदले, समय के साथ कण की स्थिति बदले तो कण किस अवस्था में होगा, बताएं। समय के साथ कण की स्थिति बदले तो कण किस अवस्था में होगा, गतिमान अवस्था में। किस अवस्था में होगा, गतिमान अवस्था में। तो ये ग्राफ तो गतिमान का है, ये ग्राफ यानी कण गतिमान है। कण क्या है, गतिमान है। लेकिन कैसा गतिमान है, एक समान या असमान, उसे समझना पड़ेगा। एक समान रूप से गतिमान है कि असमान रूप से गतिमान है। एक समान का मतलब ये कि आप समान समय में समान दूरी चलें, समान समय में समान दूरी चलें तो एक समान। भाई आप यहाँ से कानपुर गए और आप 10 की स्पीड से चले और 10 ही की चलते रहें, कहीं ना 11 ना 9, तो चाल कैसी होगी, एक समान। लेकिन आप कभी 20, कभी 15, कभी 35, तो चाल कैसी होगी, असमान। तो वही है, यहाँ समझे। 5 सेकेंड में कण चलता है 10 मीटर। जब 5 से 10 सेकेंड होगा तो कितना सेकेंड का अंतर है, 5 सेकेंड। यानी कि अगले 5 सेकेंड में कण कहाँ पहुंच जाता है, 20 मीटर की दूरी पर। यानी कि पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, अगले 5 सेकेंड में भी 10 ही मीटर चला, फिर अगले 5 सेकेंड में भी 10 मीटर चला, है ना। तो क्या कह सकते हैं, प्रत्येक 5 सेकेंड में 10 मीटर तय करता है ना। 10 मीटर चलता है, चाहे लिख लें, 10 मीटर चलता है। प्रत्येक 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है। तो चाल कैसी है, तो गति कैसी है, एक समान। गति कैसी होगी, एक समान। ये कैसा ग्राफ है, एक समान गति का। बात समझ में आ गई है ना। गति कैसी होगी, एक समान। अब हमारे पास एक पॉइंट रहेगा, हम ये कह सकते हैं, इसमें हमने लिखा है ग्राफ में, मतलब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, समान समय में समान दूरी तय करे तो ग्राफ हमेशा एक समान होगा या गति हमारी एक समान होगी। आगे जो पॉइंट, आगे जो ग्राफ है वो इसी का दूसरा भाग है, तो उसे भी समझ लेते हैं।
ये एक्स एक्सिस मीटर में है ना, तो ये टी सेकेंड में। यहाँ एक्स एक्सिस को वैसे एक्सिस का कोई मतलब नहीं होता, ग्राफ इसमें दिखा दर्शाने के लिए ऐसा कह देते हैं ये एक्स है ये वाई, इसे हम एक्स मान सकते हैं है ना, लेकिन जैसा माना गया वैसे ही मानते हैं कि हम इसे घुमा लें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक्स एक्सिस है टी सेकेंड में, वाई एक्सिस है एक्स मीटर में। हमने इसे नाम दे दिया एक्स मीटर है, कोई जरूरी नहीं, आप दूरी दे लो, लिख लो यहाँ दूरी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दूरी। ये मूल्य ग्राफ जो है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना, ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ क्या, ये है आपका 5 सेकेंड जैसा बनाया गया है ना, आपके फिगर में हम उसी बात कर लेते हैं। ये 5 सेकेंड, ये आपका 8 सेकेंड, आगे आपसे कहा गया है 15 सेकेंड। मैं ग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ। ये आपका 15 सेकेंड, ये आपका 20 सेकेंड, ये आपका 25 सेकेंड। चलिए कण की गति पर बात कर लेते हैं। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ठीक मीटर, ये मीटर। अगर हम देखें 5 सेकेंड में कण कहाँ है, यहाँ पर 5 सेकेंड में कण कहाँ है ना, 5 सेकेंड में देखें तो कण कहाँ है, यहाँ पर है ना। ये 5 सेकेंड में कण कहाँ है, 10 मीटर पर। लेकिन जो हम 8 सेकेंड में कण की स्थिति देखें है ना, इसे हम यहाँ मान लेते हैं। 8 सेकेंड में अगर हम कण की स्थिति देखें तो 8 सेकेंड में कण कहाँ है, यहाँ पर है ना। 8 सेकेंड में कण यहाँ है, ये 35 दिया गया, इसे हम कितना कह सकते हैं 35, आपका जैसा ग्राफ है ना। तो अगर हम 35 सेकेंड में देखें तो कण कहाँ होगा, कण की स्थिति ये दी गई कि 35 सेकेंड में कण यहाँ है, एक हम ऐसे ही मान लेते हैं। चलिए यहाँ लिखा जाएगा ठीक। 25 सेकेंड में कण कहाँ है, यहाँ। अब समझिए इस ग्राफ में समय बढ़ रहा है, गति भी, दूरी भी बढ़ रही, गति बढ़ रही या घट रही, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ग्राफ को ऐसे घुमा देते, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो समझ गए है ना, लेकिन बना रहे हैं कोई बात नहीं, हाँ अगले सवाल में देख लेंगे। हम वही चीज़ बता रहे हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने मतलब 5 सेकेंड में कण पहुंचा 10 मीटर की दूरी पर, तो 5 के बाद जब 8 सेकेंड हुआ तो 3 ही सेकेंड तो बढ़ा, तो अगले 3 सेकेंड में यानी कि 5 सेकेंड में 10 मीटर, 8 सेकेंड में 20 मीटर। देखिए शुरुआती 10 मीटर चलने में 5 सेकेंड लगा, लेकिन अगले 10 मीटर चलने में, 10 और 20 के बीच अंतर 10 मीटर, अगले 10 मीटर चलने में उसे मात्र 3 सेकेंड लगे, ठीक है। फिर 20 पर आ चुका है, 15 मीटर चलने में, 20 से 35 के बीच कितना 15 मीटर, ये वाला 15 मीटर चलने में उसे 7 सेकेंड लगे, ठीक है। नहीं टोटल ये 35 है, यहां से हम बात कर रहे हैं 20 से, 20, 15, 35 होता है, 20 और 30 के बीच में 25 नहीं 30 और 40 के बीच में है, हम इसकी बात कर रहे हैं है ना। 20 और 40 के बीच में ये कितना है 35, तो ये 35 मीटर चलने में यानी कि अब कितना है 15 मीटर, 15 मीटर चलने में उसे कितना लगा मात्र 7 सेकेंड, भाई 8 और 15 बीच 7 सेकेंड, ये 10 सेकेंड का अंतर है। और ये वाला 10 देखिए 35 मीटर चलने में, 35 और 70 के बीच कितनी दूरी 35 मीटर, ये वाला 35 मीटर चलने में उसे 10 सेकेंड लगे, यानी कि समय बदल रहा है, समय के साथ कण की स्थिति बदल रही। तो कण है क्या गतिमान, कण कैसा है गतिमान, इतना तो क्लियर हो गया। देखना ये है एक समान रूप से गतिमान है या असमान रूप से,
तो हमने यहाँ पर देखा 5 सेकंड में 10 मीटर, 8 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 35 मीटर, 25 सेकंड में 70 मीटर, है ना। या ऐसे कर शुरुआती 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 3 सेकंड में 10 मीटर, है ना। फिर अगले 7 सेकंड में 15 मीटर, अगले 10 सेकंड में 35 मीटर। तो क्या कण क्या है? असमान रूप से गतिमान है भाई, असमान रूप से गतिमान है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? असमान गतिमान, असमान रूप से गतिमान। कण है तो गतिमान, लेकिन गतिमान कैसा है? असमान। दो प्रकार की गतियां हो सकती हैं। एक तो आप बिल्कुल बराबर चलते रहें, कतई कम ज्यादा ना हो। एक क्या होगा? कम ज्यादा। तो पहले वाला जो ग्राफ था वो कम ज्यादा बिल्कुल बराबर था। जब भी ग्राफ बराबर होगा तो लाइन हमेशा सीधी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, कोई कोण बनाते हुए, कोई कोण बनाते हुए। पहला वाला ग्राफ देखें, यही था, एक सीधी लाइन ऐसे थी और कोई कोण बनाते हुए था। कोई भी कोण बनेगा तो ऐसे सीधी लाइन है, कोई कोण बनाते हुए, तो वो ग्राफ किसका हो सकता है? समान समय में समान दूरी। अगर ग्राफ कर्व है ना, कर्व है तो एक हम क्लियर छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं। कर्व है तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, असमान रूप से गतिमान होगा। 100% सही बात है। अगर कर्व है तो असमान रूप से गतिमान होगा, है ना। तो और जो स्ट्रेट लाइन है वो एक समान रूप से गतिमान हुआ, लेकिन वहां पर कई चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि हो सकता है ग्राफ इतना जाए, यहाँ से जाए, तो दूरियां कुछ घटाएं बढ़ाएं, तो अपने ऊपर है कि किस आधार पे। अगर समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो एक समान गति, और समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा है तो असमान गति। लेकिन अगर कर्व है तो श्योर है कि असमान गति ही होगी। अगर कर्व है, कर्व मतलब वक्र, कर्व मतलब वक्र, अगर वक्र है तो असमान रूप से ही गतिमान होगा, समान रूप से गतिमान नहीं हो सकता। तो दो प्रकार, एक तो ग्रामावस्था पड़ी, एक दो प्रकार की गतियां पड़ी, एक एक समान, एक असमान। तो एक समान क्या होता है? समान समय में समान दूरी चले तो समान रूप से गतिमान। उसका जो ग्राफ होगा हमेशा एक सीधी लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कोई कोण बनाते हुए होगा। असमान रूप से गतिमान का ग्राफ जो होगा हमेशा कर्व होगा, वक्र होगा। ठीक है, कर्व भी ले सकते हैं और कुछ नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन लेना चाहें तो असमान रूप से गतिमान में अगर कोई कर्व बनाए और ये कहे कि क्या ये एक समान रूप से गतिमान है, तो गलत बात है। कर्व है तो असमान रूप से ही गतिमान होगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है उसे आप करके दीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं इस तरफ बना देता हूँ। मीटर में है, ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये वाला 4 सेकेंड, ये वाला 6 सेकेंड, है ना, ये वाला 8 सेकेंड, 4 6 8, कहीं कुछ मिस हो गया, तो ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है,
वो 18 और 20 ग्राफ कुछ यहाँ पर है, ये 18 और ये 20 इस तरीके से कहा गया है। यहाँ पर है पहली वाली जो दूरी है ये मूल बिंदु है, ये जो है वो कितनी कही गई है 50 मीटर। दूसरी वाली जो दूरी है वो कही गई है 80 मीटर, यानी कि ये वाली 80 मीटर। ठीक, ये हमको पता है कि एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो हमको दूरी को बता रहा है एक्स मीटर में, ये वाला जो एक्सिस है वो हमको समय बता रहा है टी सेकेंड में, है ना। ठीक, ये मूल बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका क्वेश्चन 1 है, इसका सलूशन देना है, इसका सलूशन देना है, तो इसका हल क्या होगा। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, इसका हल क्या होगा, कैसे इस ग्राफ को हल करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सुन ले, आप मुझे ये बताएं कि 0 सेकेंड से लेकर, यहाँ 0 का मैं 0 ही तो है, कहने मतलब एक 0 है समय के लिए, एक 0 है दूरी के लिए, तो दोनों को हमने एक ही बार लिख दिया 0। ओ मूल बिंदु को 0 को ही दिखा रहा है। 0 से लेकर 4 सेकेंड तक कण कहाँ है, 0 पर, समझे। 0 से लेकर 4 सेकेंड तक कण कहाँ है, 0 पर। 0 से लेकर 4 सेकेंड तक कण कहाँ है, 0 पर। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 0 से 4 सेकेंड तक कण कहाँ है, कण शून्य, कण शून्य पर है ना। कण कहाँ है, शून्य पर है। कण एक जगह रुका हुआ है, कितने सेकंड तक, एक 0 पर रहा, 4 सेकंड तक। तो कौन सी अवस्था हो गई बताएं, विरामावस्था। समझ में बात आ गई होगी। कण जो है वो 0 से 4 सेकंड तक विरामावस्था में है, रेस्ट पर है, 0 पर है कण। देखिए 0 से 4 सेकंड तक कण कहाँ है, यहीं तो है, क्या ऊपर चला, पता है 0 से 4 सेकंड तक कण क्या ऊपर गया, कतई नहीं गया, कहने मतलब कहाँ है, विरामावस्था में। ठीक है, 4 से 8 सेकंड तक कण क्या कर रहा है, गतिमान है भाई। 4 सेकंड से 8 सेकंड में देखें तो कण क्या है, कण ने गति की, ऊपर की ओर गया। 4 से, अगला जो पॉइंट रहेगा, 4 से 8 सेकंड तक कण गतिमान है। कण क्या है, गतिमान है, कण गतिमान है। हाँ, 4 से 8 सेकंड तक कण क्या है, गतिमान है ना। अगर 4 से 8 सेकंड तक कण गतिमान है तो कितना गतिमान है, देख लें। 4 से 8 सेकंड तक कण गतिमान है गतिमान। ठीक है, तो ये कर्व कैसा, ये ग्राफ कैसा है, कर्व है, तो कौन सी गति होगी, असमान। गतिमान तो है लेकिन असमान गतिमान, कैसा गतिमान, असमान गति है। ठीक है, समझ लें कि वैसे भी क्लियर है, पूरा ग्राफ असमान गति का है। यहाँ कुछ चीजें समान गति पर विराम अवस्था में है। जैसे देखिए 4 सेकंड में कतई नहीं चला, लेकिन अगले 4 सेकंड में 50 मीटर चल गया। शुरुआती 4 सेकंड में 0 कतई नहीं चला, हिला तक नहीं, लेकिन अगले 4 सेकंड में 50 मीटर चल गया, तो असमान गति तो हो ही गई। क्लियर है, तो ये क्या है, असमान गति। 4 से 8 सेकंड के बीच में असमान गति है। अगर हम बात करें 8 से 10 सेकंड में, समझे इसको, 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में जो ये समय है, यानी कि 2 सेकंड है ना। 8 से 10 के बीच कितना समय, 2 सेकंड। 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में कण कहाँ था, 8 सेकंड पर कण कहाँ था, 50 मीटर। 8 सेकंड में कण की स्थिति क्या है, 50 मीटर। 10 सेकंड में भी कण की स्थिति क्या है, 50 मीटर। ठीक है, 8 से 10 सेकंड के बीच में समय तो बढ़ा लेकिन दूरी नहीं बढ़ी। कण क्या है, विराम अवस्था में। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, 8 से 10 सेकंड तक कण 50 मीटर पर स्थिर है, स्थिर है। कौन सी अवस्था हो गई, विराम अवस्था।
पहले वाला केस देखें, 0 से 4 सेकेंड तक कण शून्य पर है। अभी क्या है, 50 मीटर पर है, 50 मीटर पर फिक्स है। 8 पर 50 पे था, 9 पर 50, 10 पर भी 50। समय बढ़ा लेकिन दूरी नहीं बढ़ी। तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा, 8 से 10 सेकेंड के बीच में आपका विराम अवस्था को दिखाएगा। ठीक है, अब क्या है, 10 सेकेंड से 18 सेकेंड तक, 10 सेकेंड से 18 सेकेंड, 10 सेकेंड से अगर 18 सेकेंड तक देखें तो कण ने कितना चला, 10 सेकेंड पर था 50 मीटर, 18 सेकेंड में कहाँ पहुंच गया, 80 मीटर पर। यानी कि 10 से 18 सेकेंड तक कण क्या है, गतिमान है, गतिमान। और गति कैसी होगी, असमान, असमान गति, असमान गति। क्लियर, कोई कर्व है। अब बात कर ले फिर से वही 18 से 20 सेकेंड, 18 से 20 सेकेंड। तो 18 से 20 सेकेंड में देखो ग्राफ कहाँ है, 18 सेकेंड पर कण 80 मीटर पे था, 20 सेकेंड में भी कण कहाँ है, 80 सेकेंड, 80 मीटर पर। 18 सेकेंड में भी 80 मीटर, 20 सेकेंड में भी 80 मीटर। क्या कण 19 सेकेंड या 18 से आगे बढ़ने पर कण ने अपनी स्थिति बदली, नहीं। तो 18 से 20 सेकेंड में कण की स्थिति क्या होगी, 18 से 20 सेकेंड तक कण 80 मीटर पर स्थिर है स्थिर, स्थिर है। कैसी गति हो गई, विराम अवस्था। ये किस अवस्था को दिखाएगा, विरामावस्था। क्लियर, किसको दिखा रहा है ये, विरामावस्था को। बात समझ में आ रही। तो सवाल इस तरीके से रहेगा, है इसमें कुछ नहीं, एक समझाया है कि 0 से 4 सेकेंड में कण कहाँ है, 0 पर, तो विरामावस्था। 4 से 8 सेकेंड में कण ने 50 मीटर की दूरी चल ली। यहाँ हमको दिख रहा है कर्व, तो क्या है, गतिमान है लेकिन असमान रूप से गतिमान है। 8 से 10 सेकेंड में अगर हम देखें तो कण विरामावस्था में 8 पर भी 50, 10 पर भी 50। ठीक है, समय बढ़ा लेकिन दूरी नहीं बढ़ी। ठीक है, आगे जो है 10 से 18 सेकेंड, जो 10 से 18 सेकेंड है, इसमें 10 सेकेंड पर था 50 मीटर, 18 सेकेंड में पहुंच गया 80 मीटर। तो कण गतिमान है, वक्र है तो असमान रूप से गतिमान है। 18 से 20 सेकेंड में 18 पर भी 80, 20 पर भी 80 है ना। तो कण विरामावस्था में है, हिल डुल नहीं रहा है। तो ये ग्राफ है। अगला सवाल आप देख लें, बताओ तुम बना के दिखा दें, नहीं तो नोट्स जिनके पास है ना। एक सवाल हम कर देते हैं, काफ़ी लोग नोट्स जिनके पास नहीं पहुंचा है ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी, इसे रफ कर दें, है ना। सवाल हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, लेकिन आगे सवाल नोट नहीं होगा। तो आप नोट जिनके पास नहीं पहुंचा है वो इसी नंबर पे संपर्क करें, पहले तो नोट्स लें, है ना। क्योंकि नोट्स लें, आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा कि आप लिखें, है ना। लिखा लिखाया है, क्वेश्चन आपके पास है तो उसको इसी नंबर पे सेंड करना था हल करके। तो हम वो क्वेश्चन आपको बना दे रहे हैं, है ना। x मीटर p सेकेंड, ग्राफ जो है ये O, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यूं, फिर ग्राफ की स्थिति कुछ यूं है, इसके बाद ग्राफ की स्थिति कुछ यूं है, इसके बाद ग्राफ की स्थिति कुछ यूं है, और इसके बाद ग्राफ की स्थिति कुछ यूं है। तो इसमें हमको बताना है, पहला ये 5 सेकेंड है, ये वाला 10 सेकेंड है, ये वाला 15 सेकेंड है, ये वाला 20 सेकेंड है,
30 सेकेंड है, ये 30 है, और ये वाला क्या है 40 सेकेंड, 40। ये 10 है ना, ये वाला 15 है, ये 20 है, ये 30 है, 30 के बाद ये 40 है, ये 50 है, ये वाला 60 है, और ये 70, फाइनली ये 80। 80 वाला कहाँ है, यहाँ पर। तो ग्राफ को समझे कि 0 से 5 सेकेंड में कड़ यहाँ है, 10 सेकेंड में यहाँ, 15 पर यहाँ, 20 पे यहाँ, तो यहाँ तक आसान है। जैसे ही आप 30 पे आएंगे, 30 के बाद कुछ बदल गया, 30 के बाद समस्या हो गई, कड़ सिर्फ ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस सवाल को जैसे हमने हल किया है, लिख लिख के हल करें, और हल करने के बाद इसी नंबर पर सेंड करें। तो हालांकि सबके पास सवाल होगा, अगली क्लास से सवाल नहीं देंगे कि सवाल यहाँ से लिखें, नोट्स में सवाल सबके पास होगा, वही सुविधाजनक रहेगा, है ना। तो रुकते हैं 2 मिनट।